क्या आप उस असाधारण महिला को जानते हैं जिसने मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति के प्राण लौटाए? यह कहानी है सावित्री की, जिसने अटूट प्रेम और दृढ़ निश्चय के दम पर असंभव से कार्य को संभव कर दिखाया। वट सावित्री का यह व्रत केवल व्रत, त्योहार या उत्सव नहीं है, यह नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे उसने अपने तीक्ष्ण बुद्धि शक्ति का उपयोग करके, कैसे उसने अपने दृढ़ निश्चय इच्छा शक्ति का उपयोग करके अपने पिता का साम्राज्य वापस किया, अपने पति के प्राण लौटाए। आइए सबसे पहले हम सावित्री और सत्यवान के प्रेम कथा पे बात करते हैं, उसके दाम्पत्य जीवन पे बात करते हैं। सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी और उसके विवाह में काफी समस्याएं आ रही थी। कई सारे वर देखे गए और उसके लिए वर नहीं मिल रहा था। लास्ट में नारद जी ने सजेस्ट किया कि सत्यवान ही इसका पति होगा। और जब उसके पिता को पता चला कि ये अल्पायु है, 1 वर्ष इसकी आयु शेष है, इन सब हालातों को जानते हुए भी सावित्री ने अपने दम पे विवाह का निश्चय किया और पिताजी को अपने तर्कों से पराजित किया और फाइनली उसने सत्यवान से शादी की। और पूरे 1 वर्ष को उसने अपने प्रेम और निष्ठा से जिया, हर एक क्षण को। और जब सत्यवान की मृत्यु निकट आई, यमराज उसके प्राण लेने आए, तो यमराज के साथ साथ वो काफी आगे तक गई और यमराज को अपने तर्क वितर्क और तीक्ष्ण बुद्धि से उसने पराजित किया। इसमें पहले यमराज ने पूछा कि मेरा पीछा छोड़ो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा मेरे ससुर के साम्राज्य आप वापस कर दो, वो कर दिया। फिर बोला और क्या चाहिए, तो वैसे फिर अपने पिता के लिए भी उसने मांग लिया कुछ। फिर वो और कुछ चाहिए, तब उसने कहा कि मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए, और यमराज ने तथास्तु कहा। और उसके बाद सावित्री ने सवाल किया कि मेरे पति को आप ले जा रहे हो तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी और आपका जो वरदान है वो कैसे फलित होगा। और यमराज ने उसके जो तर्क से पराजित होकर खुद को पराजित मान लिया और उसके पति के प्राण लौटा दिए। अब सवाल यह है कि 21वीं शताब्दी में हम सावित्री से क्या सीख सकते हैं। सावित्री नारी सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। उससे हम कई चीजें सीख सकते हैं, जिसमें पहला है स्वयं निर्णय लेने की शक्ति। उसके पिता ने लाख मना किया, फिर भी उसने एक ना मानी और उसने अपने जीवन का फैसला लिया। तो हम महिलाओं को उससे ये सीखना चाहिए कि अपने जीवन साथी, कैरियर या लाइफ में जो डिसीजन लेने हो उसमें अपनी बात को रखिए, अपनी बात को प्रमुखता दीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे लाइफ के डिसीजन कभी हमारे पेरेंट्स, कभी हमारे भाई और कभी हमारे हस्बैंड ले रहे हैं। महिलाओं में ये प्रॉब्लम है कि पिता, भाई और हस्बैंड के निर्णय लेने में वो ये भूल जाती है कि वो क्या चाहती है। तो अपने निर्णय की प्राथमिकता दीजिए और जो भी उसके परिणाम निकले उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। दूसरी चीज जो हम सावित्री से सीख सकते हैं वो है दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास। सावित्री को अपने पति के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति भक्ति और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से उसको कहीं ना कहीं ये विश्वास था मैं अपने पति को जीवित कर लूंगी। तो किसी चीज को जब इस हद तक हम विश्वास में अपने ले लेते हैं तो हम उसे कर लेते हैं। पूरी कायनात उसको ठीक करने में, उसे हम तक पहुंचाने में सहयोग करती है। तो हमें इसे सीखना है कि अपने एक बिलीफ सिस्टम को डेवलप करें और उस पे मर मिटने तक उस पे कायम रहें। तीसरी बात जो हम सीख सकते हैं वो है बुद्धि और विवेक का प्रयोग। जब सावित्री के पति की मृत्यु हुई तो उसने यमराज के सामने रोना धोना शुरू नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि हाय मेरे पति के प्राण लौटा दो, ये नहीं कहा। वो बस यमराज के पीछे पीछे चलती गई और यमराज ने कहा वर मांगो, तो अपने मांगते मांगते में उस जो यमराज के वरदान में ही वो यमराज फंस गए और उसको फाइनली उसके पति को वापस करना पड़ा उसके। तो ये दिखाता है कि सावित्री इतनी ज्यादा विदुषी थी कि यमराज को उसके ही वरदान वाली चीजों में, बाकी चीजों में फंसा दिया और वो विजयी हुई और फाइनली अपने पति को लेकर आ गए। जो चौथी चीज हम सीख सकते हैं वो है निष्ठा और समर्पण। सावित्री जैसी अगर स्त्रियां निष्ठावान हो जाए तो कलयुग अपने आप से समाप्त हो जाएगा। जितनी वर्तमान में समस्याएं पैदा हो गई है, डाइवोर्स की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, इतनी ज़्यादा समस्याएं हो गई है, उसमें
आधी से ज़्यादा समस्याओं की जड़ महिलाएं हैं। वो मैं इसलिए कह पा रही हूँ कि महिलाएं अगर नो कहे तो उसको किसी को पावर नहीं है कि वो उसको टच भी कर सके। यदि महिलाएं निष्ठावान हो तो इंडिया के अंदर डाइवोर्स के केस बिल्कुल बॉटम से बॉटम पे आ जाएंगे। सावित्री और सत्यवान की कथा हमें रिश्तों में विश्वास और समर्पण की भावना सिखाती है कि आप लॉयल बनिए। आप रिश्तों में लॉयल्टी दिखाएंगे तो आपकी कई सारी समस्याएं अपने आप से दूर हो जाएगी। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि सावित्री लॉयल थी और सत्यवान दूसरे चरित्र का इंसान था, ऐसा नहीं है। राम के लिए सीता थी तो सावित्री के लिए सत्यवान। नेक्स्ट है कि आज की महिला सावित्री के गुणों को कैसे अपने अंदर धारण करे कि जब लाइफ में डिसीजन आपको लेकर हो रहे हों, जब आपको आपकी पढ़ाई को लेकर हो रहे हो कि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, उस समय आपको स्टेप उठाना है कि आपको पढ़ना है। जिसमें ये डिसीजन लिया जा रहा है कि आपको जल्दी से शादी कर देनी है या आपकी चॉइस नहीं पूछी जा रही है, उस समय आपको डिसीजन लेना है। अपने जीवन के हर क्षण हर समय डिसीजन आपको खुद लेना है। हाँ, आपके जो नियर और डियर हैं तो वो आपके फैसले में आपका सहयोग कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, ये उनकी चॉइस है कि वो किस तरह के इंसान हैं। परंतु आपको अपने जीवन के लिए निर्णय लेने हैं और तभी आपके अंदर की जो सावित्री है उसका विकास होगा, वो बोल पाएगी। और जब आपने डिसीजन ले लिया तो लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगा उससे घबराएं नहीं। तो फेल होने का जो डर है उससे बचे। मैं अपनी एग्जांपल बता रही हूँ कि जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी करना है तो बस करना है, हालांकि मैं वो नहीं कर पाई। जब हम अपनी शक्तियों को पहचानेंगे तो हम जिस रोल में हैं, मैं अगर किसी की बेटी हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि मैं क्यों ना दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर बनूँ। हालांकि पेरेंट्स के बिलीफ सिस्टम अलग होते हैं तो वो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होता है, बट अपने लेवल पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे बेस्ट डॉक्टर बनूँ, मैं बेस्ट सिस्टर बनूँ, मैं बेस्ट वाइफ बनूँ। तो ये जब हम कोशिश करते रहते हैं तो हम अपने जो मुझे रोल मिला है ईश्वर से, उस रोल में मैं सबसे बेस्ट रहूं। और आप कमेंट करें कि आप अपने आप को बेस्ट रोल में रखने के लिए आप क्या करते हैं। निष्कर्ष ये है कि बट सावित्री व्रत केवल एक पूजा विधि नहीं है कि बट के वृक्ष के चारों तरफ धागे लपेटे और हो गया बट वृक्ष। इस व्रत से हमें सीखना है कि हम सावित्री के जैसे कैसे दृढ़ निश्चयी बने, कैसे तर्कशील बने, कैसे विवेकी बने। यदि आज की महिलाएं सावित्री के कुछ गुणों को धारण कर लेती है तो समाज में शांति कायम होगा, समाज में खुशहाली कायम होगा। क्योंकि महिलाएं घर की नींव होती है। यदि महिलाएं खुश है तो अपने पूरे परिवार को खुश रखती है। यदि वो दुखी है तो वो सबको दुखी रख सकती है, सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यदि आप पुरुष हैं तो आप अपने घर की महिलाओं को निर्णय लेने की छूट दें, उससे उनका सुझाव पूछें हर किसी काम में। इससे लगता है कि मेरी भी कुछ अहमियत है। तो आप उनकी राय लें, उनके डिसीजन का सम्मान करें और खुद खुश रहें और सबको खुश रखें। सो आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट करें कि आप अपने लाइफ को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। और तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। सो थैंक यू so much.